हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोने का प्याला की कहानी पार्ट 2। तो ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना सुनकर शंकु वापस आ गया। अपने पिता के कहने के मुताबिक शंकु ने वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। जब 3 साल की उस गाय ने जमीन को सूंघना आरंभ किया तो उसने डिंगोला के आदमियों से कहा, आप लोग इस स्थान की खुदाई करें। मेरे कहने के मुताबिक यहाँ पानी ज़रूर निकलना चाहिए। तुम जल्दी से काम शुरू करो। जैसे ही उन सैनिकों ने वहाँ से खोदना शुरू किया, उस स्थान पर कुछ ही देर में ठंडे व स्वच्छ पानी की एक धार फूट निकली। यह देखकर डिंगोला की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। वह खुशी से उछल पड़ा। क्या तुम बता सकते हो शंकु कि तुम्हें यहाँ पानी होने का कैसे पता चला? उसने पूछा। सरदार, यह तो किस्मत की बात है। मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया था, शंकु ने कहा। सभी लोगों ने जी भरकर पानी पिया, आराम किया और फिर अपने आगे के सफ़र के लिए सवार हो गए। चलते चलते अब की बार वे लोग ऐसी जगह पर पहुँचे जो एक खुला हुआ स्थान था। वही जगह उन्होंने पसंद करके अपना पड़ाव डाल दिया। रात हो गई। तारों की रोशनी छिटकी हुई थी। उसी रोशनी में सभी लोग बिस्तर लगाकर सो गए थे। अचानक आधी रात के समय काले काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से अलाव की आग बुझ गई। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे लोग आग नहीं जला पा रहे थे। सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। उसी वक्त किसी ने कहा, अरे उस पहाड़ी की तरफ तो देखो, वह आग जल रही है। सभी ने चौंक कर उधर देखा
ढिंगोला ने अपने आदमियों को आज्ञा देते हुए कहा, उस आग को यहाँ लेकर आओ। उसके आदेश के अनुसार कुछ लोग आग लेने के लिए चल पड़े, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह सभी लोग आग लाने में कामयाब नहीं हो सके। उन सभी लोगों ने बारी बारी कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई भी वहाँ से आग नहीं ला सका। जो भी कोई किसी जलती हुई मशाल को नीचे लाते, बारिश उसको बुझा देती। अब की बार शंखू की बारी थी। वह भागा अपने पिता के पास पहुंचा। उसने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी और कहा, पिताजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटे। उसके पिता ने तसल्ली दी। एक ढक्कनदार पतीला लेकर वहाँ जाओ और वहाँ से जलते हुए अंगारे लेकर वापस आ जाओ। अपने पिता के कहने के मुताबिक शंखू ने वैसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। ऐसा करने से तुरंत ही आग फिर से जला दी गई। लोगों ने हाथ तापने के अलावा उस पर खाना भी पकाया। सभी लोग आग जलने पर बहुत खुश हो रहे थे। ढिंगोला भी इस बात के लिए बहुत खुश था। उसने एक बार फिर शंखू को अपने पास बुलाया और कहा, शंखू, हम तुमसे बहुत खुश हैं। सचमुच तुम काफ़ी होशियार लड़के हो। शंखू ने तुरंत जवाब दिया, सरदार, होशियार मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिताजी बड़े होशियार हैं। तुम्हारे पिताजी? ढिंगोला ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पिताजी यहाँ कहाँ से आ गए? शंखू ने पूरी बात सरदार को बताते हुए कहा, सरदार, मैं यह बात सहन नहीं कर सकता था कि मेरे पिताजी बुढ़ापे में मुझसे कहीं छूट जाएं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आया। मेरे पिताजी ने मुझे हर बार बताया कि मुझे क्या करना है। ढिंगोला उसकी बात सुनकर कुछ देर के
लिए खामोश हो गया और फिर उसके पिता को बुलवा लिया। पिताजी, मुझे बड़ा अफसोस है, उसने कहा। मेरी सोच एकदम गलत थी। बूढ़े आदमी बोझ नहीं होते हैं, वे तो अच्छे और बड़े अक्लमंद होते हैं। हमें उनका प्यार और नेक सलाह की हर वक्त ज़रूरत होती है। आप मुझे माफ़ कर दें। फिर उसने अपने कुछ जाबाज सैनिकों को उन बूढ़े लोगों को लाने के लिए भेज दिया जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था और भविष्य में उन्हें भरपूर प्यार व सम्मान देने लगे। शिक्षा: हमें हमेशा अपने बड़ों की बात मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आज हमने पढ़ा सोने का प्याला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।